तो यहाँ पे रिपोर्ट लेकर आ गए हैं और आप समझ लीजिए कि मेरा मास्क और ये मेरा उतरा हुआ नहीं है चुन्नी, है ना। कि थोड़ी सी मेरी बॉडी वीक है और मास्क मैंने चाय पीते समय और खाना खाते समय बस उतारा है, बाकी मैंने मास्क नहीं उतारा है। अभी ये लोग भी बैठे हैं, ये देख देव। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी मतलब डॉक्टर को हम दिखा के आ गए हैं और यहाँ पे मंदिर में शंकर जी का वहीं पे बस हम बैठे थे। अभी मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है मेरा, ये देख लीजिए ये मेरा ही चार्ज में लगा हुआ है ना। और खाना पीना अभी हम खा चुके हैं, मतलब 12 बजे ही खाना हमने खा लिया था। अभी मुझे लग रहा है कहीं आराम कर लूँ, कहाँ आराम करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ब्लड निकलवाने के बाद मैं ना वहाँ बेड में जाके आराम कर रही थी, पर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे ना वो जगह नहीं लगी सेफ, इस वजह से उनका चार्ज लगता है। तो बस आधा 1 घंटे बस लेटे थे हम। और तो चलिए बाकी तो हम आगे आप लोगों से वीडियो में मिलेंगे, बताएंगे ना। अभी हमारा सीट कंफर्म अभी 3:30 बजे तक नहीं हुआ था, हमें लगा हमें बस से जाना पड़ेगा, पर 4 बजे कंफर्मेशन आ गया है कि आप कहोगे, वरना हमने ना हम सोच रहे थे हमें बस में ना निकलना पड़े भोलेनाथ की दुआ से। चलो हमारा बस से नहीं जाना पड़ा, वरना पता है आपको एक्स्ट्रा किराया लगता बस में। किराए की तो ठीक बात है, कमर इतनी पेन होती क्योंकि हम एक बार आए थे ना तो पूरी कमर दुखने लगी थी। तो यही है। और अभी मैं आप लोग को बता दूं, अभी 1 वीक बाद और बुलाया है हमें, तो देखिए अब कैसा आना होता है ना। 1 हफ्ते बाद हमें फिर से आना है। तो चलिए आज का यहीं तक था, अब हम थोड़ी देर से आप लोगों से मिलेंगे। थोड़ा फ़ोन में ये चार्ज हो जाए उसके बाद मिलते हैं, वरना चार्ज नहीं होगा दिक्कत हो जाएगी इस वजह से, है ना। तो अभी तो मैंने आगे आपको बता दिया है कि जैसे रिपोर्ट मिल गई है, डॉक्टर ने देख भी लिए हैं और अभी 1 वीक बाद बुलाया है, 1 हफ्ते बाद। तो पता नहीं किस लिए बुलाया। अभी उन्होंने 4-5 दिन की दवाई दे दी है, तो बोला है अभी इसको खाइएगा। और ये यहाँ पे देव भी खेल रहा था, तो हम यहीं पे बैठे हुए थे। दूसरी जगह भेजा था उन्होंने, है ना। डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के पास भेजा था। और बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा सा शुगर लेवल हाई है ना मेरा, मतलब 155 है। तो अभी वैसे उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि अभी आप जाइए, और जो भी चीज़ों से शुगर हाई है वो तो मैंने कब से बंद कर दिया, फिर भी बोले कि अभी हम ऐसे कुछ जल्दी कर नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हो जाने दो, अगर देखते हैं कैसा आता है दोबारा चेकअप करवाते रहिए। और यहाँ पे देव पी रहा था चाय, तो शायद टेंशन ले लिया उस वजह से हाई इंक्रीज़ हो गया। वो सर बोल रहे थे रिलैक्स माइंड होके टेस्ट कराया करो अपने, जब भी आप अगर टेस्ट देते। तो मैंने कहा सर मैं रिलैक्स ही थी, मैंने कुछ नहीं सोचा था, कुछ नहीं किया था। तो वही सब बोल रहे थे। और हीमोग्लोबिन है वो भी आगे आपको बता दूँगी। अभी सर बहुत दुख रहा है और अभी मैं घर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मंदिर था, जब मेरी रिपोर्ट हम लेने जा रहे थे उसके पहले मैंने मंदिर के दर्शन किए थे। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने मतलब जब हस्बैंड का ऑपरेशन होना था उस समय मैं हमेशा मैं यहाँ पे आती थी और भोले बाबा ने मेरी विनती सुनी थी। इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी विनती सुनेंगे, और जो मेरी लाइफ में सब चल रही है उथल पुथल, उसको भोले बाबा जल्दी अच्छा करेंगे। तो आपको भी इस वीडियो का इंतज़ार था ना, आरती अपनी रिपोर्ट जल्दी शेयर करिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो मैंने बता दिया है। और हस्बैंड को भी, मतलब हम दोनों को ही अगले हफ्ते बुलाया है। हस्बैंड का वैसे सब कुछ ठीक है, ये समझ लीजिए आप। क्रिएटिनिन लेवल उनका जितना था उतना ही है ना।
तो ठीक है, हम दोनों ठीक हैं। और ये देखिए फिर हम जा रहे थे घर को, तो अभी हम देखेंगे कैंटीन में खाना पैक कराएंगे हल्का-फुल्का कुछ, क्योंकि 7 बजे की ट्रेन है और इसको यहाँ से गाड़ी चाहिए थी, अकेला वो भी रो रहा था। तो जब मुझे पता है, जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई ना, जैसे कि इसको सब कुछ पता है, रोने लगा। तो फिर डॉक्टर भी बोलने लगे कि किसी बच्चे को जैसे सब कुछ मालूम है, ऐसे जिद कर रहा है, मम्मा नहीं मम्मा नहीं। और फिर मैं अकेले गई थी, ये लोग बाहर थे, और यहाँ पे आके हम गार्डन में थोड़ा सा बैठे हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर हम जाएंगे ना। तो यही है। यहाँ पे मैं देव को डरवा रही थी, देव आप उधम नहीं करो वरना यहाँ पे कोई भी चिल्ला देगा। तो थोड़े से इसके आंखों में आंसू आ गए थे। और मेरा बच्चा बहुत 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 मासूम है अभी, पर समझदार भी बहुत ज़्यादा है, मासूम भी है समझदार भी है। तो अब हम बस आगे जाके ऑटो मिलेगा, जब वहाँ से आते हैं तो ऑटो हॉस्पिटल तक छोड़ देता है, पर यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है। और ये हॉस्पिटल अभी क्या हॉलीडे भी स्टार्ट हो गए ना, तो सर ने बोला कि आप 1 वीक ही बाद आइए, वरना वो तो अभी ही कह रहे थे कि अभी मतलब अगर आप रुक सकते हैं तो 2-3 दिन रुक जाइए यहीं पे, पर हम कहाँ रुकते हैं ना। और यहाँ पे जो मकान है आपको पता है, अपार्टमेंट यहाँ कहीं पास में नहीं है, जहाँ हम पहले रहते थे ना उसमें एग्रीमेंट कराना पड़ता है, कहीं कुछ, तब जाके वो अगर देती भी तो ऐसा देती। तो हमने बोला हम नहीं रुक पाएंगे 2-3 दिन तक। तो बोला ठीक है, आप 1 वीक बाद आइएगा, थोड़ी सी हॉलीडे कम हो जाए। और बस यहाँ पे मुझे नींद आ रही थी, तो बस मैं यहाँ पे आराम करने लगी थी। ऑटो स्टेशन तक छोड़ देगा, 7:30 बजे की ट्रेन रहती है हमारी। और कूल डाउन। तो अब रक्षाबंधन भी है 1-2 दिन बाद ना, तो अपना आपको थोड़ा सा बिज़ी रखने की कोशिश करूँगी और टेस्ट कराती रहूँगी, है ना। तो अच्छा रहेगा मेरे लिए ही। अब हम स्ट्रेट में बैठ चुके थे और हमें ना नीचे आमने सामने ही वाली ट्रेन मिली थी, मतलब सीट मिली थी, सॉरी। पहले तो हमें ऊपर की मिल गई थी, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था। अगर मैं पता है आपको नारियल पानी पी रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो मैंने 3 नारियल पानी एक दिन में पिए थे, है ना। और हमारा ये खाना पैक हो गया था, तो खाना पैक हमने कैंटीन से ही करा लिया था। हमने कहा क्या यहाँ वहाँ भटकेंगे हम। और पता है आप लोगों को कि आते समय भी इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। पर हमें मिल गई थी सीट, हमें ज़्यादा नहीं भटकना पड़ा था। और कंफर्म भी हो गई थी इस वजह से। वैसे तो हमें लग रहा था कहीं हमें बस से ना निकलना पड़े, बस से, है ना। और देखिए यहाँ पे पानी भी गिरने लगा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको अपनी रिपोर्ट जो मैंने बताई हो तो आपको समझ में आ गया हो, और रहेगा तो मैं आपको घर जाके पूरी अच्छे से रिपोर्ट बता दूँगी, है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और बता दें कि अभी मदन महल स्टेशन आ चुकी है, तो हम लोग उतरेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देव भी सो रहा है, देव को भी उठाना है अब, है ना। तो पहुँचने वाले हैं मतलब। तो चलिए। देव उठो देव, घर आ गए। तो यहाँ पे देव तो आते साथ सो गया था। खैर ये मॉर्निंग का समय है, मतलब हम पहुँचने वाले हैं। तो मैं उसको उठा रही थी कि देव आप उठ जाओ उठ जाओ। तो फिर उसके बाद वो उठा था, और एक सीट में एडजस्टमेंट नहीं होता कि मैं भी और देव भी, गर्मी भी थी ट्रेन में। और यहाँ पे पानी गिरने लगा था। ये मदन महल स्टेशन है, हमें उतरना है जबलपुर, है ना, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत आउट पड़ जाता है मदन महल में उतरते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, और आपको बता दूं अभी करीब 7 के लमसम हो रहा होगा। और देख लीजिए आप, पानी भी गिर रहा है ये, है ना, मतलब। तो
देव का यहाँ पे कार्टून चालू है। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने अपना मास्क और अपना दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं उतारा, मैंने बिल्कुल कहीं पे भी नहीं उतारा, सब खाने पीने में, और अभी उतार रही हूँ। और उसका आते ही साथ देव का उधम चालू, और उसका आते ही साथ उधम चालू हो गया है। मत करो और परेशान। तो अभी हम आए हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोरी लग रहा है। कमज़ोरी मतलब खड़े होते भी नहीं बन रहा है। ऑटो वाले ने घर के सामने उतारा था, हम ऑटो में बैठ के इधर तक आ गए थे, और सीढ़ी उतरने चढ़ने में थोड़ी सी सांस फूलने लगती है। आज है 9 तारीख और कल है, नहीं, आज 9 तारीख जो हम आ रहे हैं, और ये वीडियो आपको 10 तारीख को जाएगा, और परसों है रक्षाबंधन। तो देखिए, फिर हम आगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग जरूर शेयर करेंगे। और रिपोर्ट के लिए मैं आपको बता दूं, और अभी जो शुगर लेवल है वो मेरा मतलब हाई ही है, 155 है। और क्या बोला है, तो 150, और हीमोग्लोबिन पर ये मान के चलो कि 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 8 पॉइंट हो चुका है। आपको 7.40 बताया था, पर अभी 8 हो चुका है। आप लोगों को इसलिए बता दे रही हूँ, अभी बाद में मास्क मैंने घर में ही आके ऐसे ओपन किया है, मैंने मास्क नहीं उतारा था अपना, और डॉक्टर ने कहा है कि जितना हो सके आप अपने फेस को कवर ही रखिएगा, मतलब है ना, ज़्यादा वो नहीं, धूल डस्ट में नहीं जाना, ये सब चीज़। पता नहीं मुझे इतना इस बार का परहेज क्यों बताया, बहुत 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 परहेज बताया है मुझे, है ना। और हीमोग्लोबिन थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि बड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 1-2 दिन में, 4-5 दिनों में, महीनों भर में पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में है ना, कि ठीक तो होना ही होना है। जो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी परेशानी लंबे समय तक नहीं रहती है ना, रहती तो है, पर अगर आप उसका इलाज कराते हैं, अगर आपको उसका परेशानी का हल समझ में आता है, तो वो परेशानी ज़्यादा लंबे समय तक टिकी ही नहीं रह सकती, क्योंकि परेशानी भी परेशान हो जाएगी डॉक्टर ने 4-5 कि मैं दिन की अब इसे दवाई क्यों दी है, परेशानी दूँ, है ना। बोले ये ये खा के देखना, फिर हम देखेंगे कैसा फील हो रहा है, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और हीमोग्लोबिन के लिए भी कुछ मेडिसिन दी है ना। ये तो बोल रहे थे फिर आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, शायद इस वजह से उन्होंने अब उसमें बुलाया है, नेक्स्ट वीक बुलाया है। और अभी है 9 तारीख को, तो मुहर्रम की छुट्टी, रक्षाबंधन, तो सर ने कहा कि अभी सारे जितने उनके वर्कर हैं, बहुत कम ही जो काम में वो उनके साथ में आए थे, तो इसलिए उन्होंने 1 वीक बाद बुलाया है कि थोड़ा सा हॉलीडे ख़त्म हो जाए। हमने सर से बोला, सर हम बार बार आना जाना नहीं कर सकते, तो बोले आपको करना तो पड़ेगा एडजस्टमेंट, हम देखिए क्या होता है। तो